जंगल का महान युद्ध भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम अरण्यवन था। यह जंगल हर प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ था। शेर, हाथी, बाघ, हिरण, बंदर, लोमड़ी, मगरमच्छ, भेड़िए और बहुत सारे पक्षी। इस जंगल का राजा था सिंहराज, एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर। वह बहुत न्यायप्रिय था और सभी जानवरों का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन जंगल की शांति भंग हो गई जब एक खतरनाक बाघ रुद्र ने जंगल पर हमला करने की योजना बनाई। रुद्र एक क्रूर और लालची बाघ था जो सिंहराज के राज्य को छीनकर खुद राजा बनना चाहता था। उसने अपने जैसे अन्य खतरनाक जानवरों की एक सेना बना ली थी, जिसमें गीदड़, जंगली कुत्ते और कुछ धोखेबाज भेड़िए भी शामिल थे। अध्याय 1। जंगल में हलचल। एक दिन तोता चिरकुट ने सिंहराज को बताया कि रुद्र जंगल के किनारे पर अपनी सेना बना रहा है और जल्दी ही हमला करने वाला है। यह सुनकर सिंहराज चिंतित हो गया। उसने तुरंत एक सभा बुलाई और सभी जानवरों को बुलाकर कहा, हमारा जंगल खतरे में है। रुद्र इसे नष्ट करना चाहता है। हमें एक साथ मिलकर अपनी रक्षा करनी होगी। इस पर बूढ़े हाथी गजराज ने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं महाराज। हमें बताइए कि हमें क्या करना है। लोमड़ी चतुरानी, जो बहुत होशियार थी, बोली, अगर हम सही रणनीति बनाएंगे तो हम जीत सकते हैं। हमें अपनी ताकत को समझना होगा। अध्याय 2। युद्ध की तैयारी। सिंहराज ने जंगल के सभी बहादुर जानवरों को तैयार करने के लिए एक योजना बनाई। 1. हाथियों को मोर्चे पर रखा गया ताकि वे अपनी ताकत से दुश्मनों को पीछे धकेल सकें। 2. बंदरों को पेड़ों पर निगरानी के लिए लगाया गया ताकि वे दुश्मनों की गतिविधि की जानकारी ला सकें। 3. हिरणों और खरगोशों को जंगल में छिपकर सूचना पहुंचाने का काम दिया गया। 4. सियार और भेड़ियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे रुद्र की सेना की जासूसी करें। 5. चतुरानी लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई रुद्र और उसके सैनिकों को जंगल के दलदली क्षेत्र में फंसाने की। अध्याय 3। युद्ध की शुरुआत। एक रात रुद्र और उसकी सेना जंगल के अंदर घुस गई। लेकिन तभी चिरकुट तोता ने ऊंची आवाज में पुकार लगाई, सावधान, दुश्मन आ चुका है। सिंहराज और उसकी सेना तुरंत तैयार हो गई। हाथियों ने आगे बढ़कर अपनी सूंड से दुश्मनों को फेंकना शुरू कर दिया। बंदर ऊंचे पेड़ों से पत्थर और फल फेंककर हमला करने लगे। लोमड़ी चतुरानी की योजना के अनुसार सिंहराज ने रुद्र को दलदल की तरफ धकेल दिया। जब रुद्र की सेना दलदल में फंस गई तो जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ हमला बोल दिया। अध्याय 4। रुद्र की हार। रुद्र ने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दलदल में फंसा, सिंहराज ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और छलांग लगाकर रुद्र को जमीन पर गिरा दिया। अब यह जंगल तुम्हारे लालच के कारण बर्बाद नहीं होगा। रुद्र की सेना को अपनी गलती समझ में आ गई और वे सब डरकर भाग गए। अध्याय 5। जंगल में शांति। युद्ध के बाद सिंहराज ने सभी जानवरों की बहादुरी की प्रशंसा की और जंगल में शांति स्थापित कर दी। चतुरानी लोमड़ी, तोता चिरकुट, हाथी गजराज और बाकी सभी जानवरों को सम्मानित किया गया और इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख 1. एकता में शक्ति होती है। 2. बुद्धिमानी और रणनीति से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3. अत्याचार का अंत हमेशा होता है।